क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही क्यों पावरफुल, सक्सेसफुल और फाइनेंशियली फ्री होते हैं और बाकी 99% लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी एवरेज लाइफ जीते रह जाते हैं? क्या फर्क सिर्फ लक का होता है या एजुकेशन का, या फिर कोई हिडन फॉर्मूला है जिसे 1% लोग जानते हैं और बाकी नहीं? वेलकम टू डिकोड द बुक। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल माइंडसेट शिफ्ट चाहते हैं। यहाँ हम वर्ल्ड की सबसे पावरफुल बुक्स को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं, सिंपल हिंदी और डेली लाइफ इंग्लिश में, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, अप्लाई करें और 1% पावर करने वाले हैं। सक्सेस और वेल्थ की बाइबल मानी जाने वाली बुक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये सिर्फ पैसे की बुक नहीं है, ये बुक है माइंड कंट्रोल, बिलीफ सिस्टम्स और पावर की बात करते हैं। तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है, कुछ लोग ही क्यों आगे निकल जाते हैं और बाकी लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते करते थक जाते हैं? थिंक एंड ग्रो रिच इसी सवाल का जवाब है। ये किताब आपको पैसा कमाने के शॉर्टकट्स नहीं सिखाती, बल्कि ये आपके अंदर छुपी उस सोच को जगाती है जो आपको एवरेज क्राउड से अलग बनाती है। नेपोलियन हिल ने इस किताब में ये साफ कर दिया कि सक्सेस बाहर से नहीं आती, सक्सेस पहले इंसान के माइंड में पैदा होती है। जब तक सोच नहीं बदलती, बात यह है कि ये आपको ये एहसास दिलाती है कि आप जैसे अभी हैं उससे कहीं ज्यादा बनने की कैपेसिटी आपके अंदर पहले से मौजूद है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी खुद पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। दुनिया में बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी थिंकिंग वीक होती है, उनकी मेहनत भी वीक रिजल्ट देती है। थिंक एंड ग्रो रिच आपको यही सिखाती है कि मेहनत से पहले माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग डिजायर से शुरू होती है। डिजायर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। डिजायर मतलब होता है एक ऐसी चाह जो आपको अंदर से हिला दे, जो आपको हर दिन उठने पर मजबूर करे, जो आपको एक्सक्यूजेस देना बंद करवा दे। जब डिजायर वीक होती है तब इंसान थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही रुक जाता है, लेकिन जब डिजायर स्ट्रांग होती है तब इंसान रास्ते खुद बना लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे एक इंसान होता है जिसने पहले अपने माइंड में डिसाइड कर लिया होता है कि वो क्या चाहता है और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं। उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, क्लियर डिसीजन। उसने ये नहीं कहा कि अगर मौका मिला तो मैं एडिसन के साथ काम करूंगा, उसने कहा मैं एडिसन के साथ काम करूंगा। यही डिफरेंस एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डनरी लोगों में होता है। जब आप किसी चीज को ऑप्शन की तरह देखते हैं तो आप उसे लूज कर देते हैं, और जब आप उसे डिसीजन की तरह देखते हैं तो आप उसे हासिल कर लेते हैं। डिजायर के बाद सबसे जरूरी चीज है फेथ, यानी खुद पर भरोसा। सेल्फ बिलीफ के बिना कोई भी इंसान लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर अंदर से ही आपको लगता है कि आप इनफ नहीं हैं, तो बाहर से मिलने वाली हर अपॉर्चुनिटी भी आपको डराने लगेगी। फेथ कोई मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है। जो बात आप खुद से रोज कहते हैं वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप खुद को बार बार कमजोर बोलते हैं तो आपका माइंड उसी तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप खुद से ये कहना शुरू करते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, तो आपका बिहेवियर बदलने लगता है। हम सब दिन भर अपने माइंड में खुद से बातें करते रहते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खुद को मोटिवेट करते हैं और कुछ लोग खुद को तोड़ते हैं। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो इमोशन समझता है। जो बात फीलिंग के साथ बार बार कही जाती है, सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। यही वजह है कि नेगेटिव सोच धीरे धीरे आपकी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट लाने लगती है। जब आप अपने गोल्स को रोज इमेजिन करते हैं, उन्हें फील करते हैं, तो आपका माइंड उसी फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर करने लगता है। नॉलेज की बात करें तो किताब साफ कहती है कि सिर्फ पढ़ा लिखा होना इनफ नहीं है। रियल वर्ल्ड में वैल्यू वही नॉलेज क्रिएट करती है जो प्रैक्टिकल हो, जो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके। डिग्रीज आपको जॉब दिला सकती हैं, लेकिन स्किल्स आपको फ्रीडम देती हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है ऐसी स्किल जो मार्केट में डिमांड में हो और जिसे आप एक्शन में यूज कर सकें। जब नॉलेज एक्शन से जुड़ती है, वो जगह है जहां से हर बड़ी चीज की शुरुआत होती है। आज जो कंपनीज दुनिया पर रूल कर रही हैं, वो कभी किसी के माइंड में एक सिंपल आइडिया थी।
अगर इंसान इमेजिनेशन को सीरियस लेना सीख ले तो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। न्यू आइडियाज या ओल्ड आइडियाज का स्मार्ट कॉम्बिनेशन दोनों ही सक्सेस के रास्ते खोलते हैं। प्रॉब्लम आइडियाज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम एक्शन की कमी है। एक्शन के बिना ड्रीम सिर्फ सपना ही रहता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि आपका प्लान परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज नहीं होती। सक्सेसफुल लोग प्लान बनाते हैं, फेल होते हैं, फिर प्लान बदलते हैं, लेकिन गोल नहीं बदलते। फेलियर उनका स्टॉप नहीं बनता, फेलियर उनका टीचर बनता है। जो इंसान फेलियर से डर जाता है वही इंसान का टर्निंग पॉइंट है। इनडिसीजन इंसान की एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब आप हर बात में दूसरों की राय ढूंढते रहते हैं तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। सक्सेसफुल लोग डिसीजन जल्दी लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मिस्टेक से सीखना पॉसिबल है, लेकिन अपॉर्चुनिटी खोने के बाद रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलता। परसिस्टेंस वो क्वालिटी है जो टैलेंट और लक से भी ज्यादा पावरफुल होती है। बहुत से लोग शुरुआत बहुत जोश से करते हैं, लेकिन जैसे ही स्ट्रगल आता है वे पीछे हट जाते हैं। परसिस्टेंट इंसान स्लो हो सकता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। यही वजह है कि अंत में वही जीतता है। एडिसन की फेलियर्स हमें यही सिखाती हैं कि हार तब होती है जब इंसान मल्टीप्लाई कर देता है। मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अकेले इंसान की थिंकिंग लिमिटेड होती है, लेकिन जब मल्टीपल माइंड्स एक साथ काम करते हैं तो सॉल्यूशंस अपने आप निकलते हैं। जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वही आपकी सोच को शेप करता है। गलत कंपनी आपको नीचे खींचती है और सही कंपनी आपको ऊपर उठाती है, चाहे आपको पता चले या नहीं। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट ये समझाता है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय सही डायरेक्शन में यूज करना चाहिए। पैशन, फोकस और डिसिप्लिन जब एक साथ आते हैं तो इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है। एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय गोल पर चैनलाइज करना ही रियल पावर है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का साइलेंट ड्राइवर है। ये वही करता है जो आपने उसे एक्सेप्ट करना सिखाया है। फियर, डाउट और नेगेटिविटी जब सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जब सबकॉन्शियस सक्सेस को एक्सेप्ट कर लेता है तो सही एक्शन को थॉट स्टेशन कहते हैं। जैसे थॉट्स आप भेजते हैं वैसे ही सिग्नल आप आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब प्रॉब्लम से भागना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स का सामना करने की मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करना है। जब माइंड स्ट्रांग होता है तो सिचुएशंस खुद छोटी लगने लगती हैं। सिक्स्थ सेंस या इंट्यूशन एक्सपीरियंस और सेल्फ ट्रस्ट से डेवलप होती है। जब इंसान नॉइज से दूर होकर खुद को सुनना सीखता है तब सही डिसीजंस नेचुरली आने लगते हैं। पावरफुल लोग लॉजिक के साथ इंट्यूशन पर भी भरोसा करते हैं। फियर इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा एनिमी है। फेलियर का डर, पॉवर्टी का डर, क्रिटिसिज्म का डर, ये सारे डर इंसान को एक्शन लेने से रोकते हैं। जब तक इंसान डर से बाहर नहीं आता तब तक वो अपनी फुल कैपेसिटी में बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत डीप है। आपकी लाइफ आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो आपकी रियलिटी बदलना शुरू हो जाती है। सक्सेस कोई गिफ्ट नहीं है, सक्सेस एक रिजल्ट है। राइट थॉट्स, राइट बिलीव्स और फियरलेस एक्शन का रिजल्ट। यही किताब आपको सिखाती है और यही माइंडसेट आपको 99% क्राउड से अलग करके 1% पावरफुल पीपल की कैटेगरी में ले जाता है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो एक बात क्लियर है, आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, आप कुछ अलग बनने का करेज रखते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यही सिखाती है कि सक्सेस बाहर नहीं मिलती। सक्सेस उस दिन शुरू होती है जिस दिन इंसान अपनी सोच बदलने का डिसीजन लेता है। आज आपने जो सुना, अगर उसमें से एक भी आइडिया आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो यकीन मानिए 99% लोग नॉलेज कलेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग एक्शन लेते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप आज से क्या बदलने वाले हैं। स्मॉल स्टेप से शुरू कीजिए, लेकिन कमिटमेंट के साथ शुरू कीजिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू दे पाई हो तो इसे लाइक करें ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि डीकोड द बुक पर हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, हम उन्हें डीकोड करते हैं ताकि आप माइंडसेट, पावर और सक्सेस में ग्रो कर सकें। कमेंट में जरूर बताइए कि इस वीडियो का कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ और अगली किस बुक को आप डीकोड होते देखना चाहते हैं। याद रखिए, पावरफुल बनने के लिए अलग दिखना जरूरी नहीं,
अलग सोचना जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।